नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग जिसमें कि 5 पॉकेट है। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। 1 मीटर कपड़ा पूरा लग गया है इस बैग को बनाने में। सोफ़ा कवर बनाने के लिए जो वेलवेट का कपड़ा आता है उसी से मैंने ये बैग को बनाया है। आप इसे किसी भी फैब्रिक किसी भी कपड़ा से बना सकते हैं। चाहे तो वो जो थान वाला कपड़ा आता है जिससे कि सूट वगैरह बनता है उससे बना सकते हैं। बैग के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत सारा सामान आप इसमें एक साथ रख सकते हैं और एक छोटा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा साइड में भी देखिए काफ़ी बड़े बड़े पॉकेट हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड में भी पॉकेट हैं और दो छोटे छोटे पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। तो ये देखिए एक ये थोड़ा बड़ा और दूसरा पॉकेट इससे थोड़ा सा छोटा है। इस बैग को बनाने के लिए जितने पीसेस चाहिए मैंने पहले से क्विल्ड करके तैयार करके रखा है। तो ये देखिए ऊपर मेन फैब्रिक और सबसे नीचे अस्तर। अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। उसके बाद देखिए बीच में ये 1/2 इंच मोटा फॉर्म है। तो इस तरह का ये 1/2 इंच मोटा फॉर्म मैंने लिया है। अब इन तीनों को मिला के देखिए इस तरह से मैंने क्विल्ट कर लिया है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 43 इंच। 43 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 23 इंच। अब सबसे पहले तीनों जो पॉकेट है ना उसको हम रेडी कर लेते हैं। तो ये 2 पीस क्विल्टेड है जिसमें अस्तर फोम लगा के मैंने सिलाई कर लिया है। उसके अलावा देखिए एक ये प्लेन कपड़ा मैंने लिया है जो कि बैग के अंदर पॉकेट बनेगा। अब इन दोनों का मेज़रमेंट देख लेते हैं। दोनों की जो लंबाई है वो है 8.5 इंच, 8.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। तो ये दोनों पीस बिल्कुल बराबर है। अब इन दोनों में जिप लगाना है। अब ये प्लेन कपड़ा जो कि बैग के अंदर पॉकेट बनेगा इसका जो नाप है वो है 10 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। देखिए ये पॉकेट को सीधा और जिप को उल्टा रख के पहले इस तरह से सिल लेना है। अब जिप को इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है उसमें भी जिप लगा लें और ये जो अंदर वाला पॉकेट है उसमें भी जिप को लगा लें। तो तीनों में जिप लग गया है। अब पहले ये दोनों पॉकेट हमें रेडी करना है। तो नीचे से किसी भी एक पॉकेट में 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। तो ये देखिए 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। इस तरह से ये पॉकेट होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए इस तरह से पहले हम उल्टा इस तरह से रखेंगे और फिर इसको सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए पॉकेट को उल्टा रखते हुए दोनों को इस तरह से सिल लेना है। अब ये वाला जो पॉकेट है इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे। इस तरह से देखिए ये ऊपर की तरफ करते हुए और फिर चारों साइड से हमें इसको सिल लेना है। अब ये दूसरा वाला साइड है वहाँ भी सिल लेंगे। अब ये पॉकेट रेडी हो गया है। इसे हमें बैग में सामने की तरफ लगाना है। तो उसके लिए इसको देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करके और सेंटर में मार्क करेंगे और ये जो बैग है इसमें भी बीच से फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लें। इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर में इस तरह से निशान लगा लें। अब ये जो निशान सेंटर में लगा है ना वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करें। तो ये 3 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर पॉकेट को रखते हुए और चारों साइड से सिल लेना है। नीचे की तरफ एक बार इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद सिलना है। तो इस तरह से ऊपर से इसको सिलना शुरू करेंगे। किनारा हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे तो ये ऐसे ही ढक जाएगा। बस नीचे वाला देखिए जो भाग है इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर सिलें। तो अब ये देखिए ये दोनों पॉकेट सामने वाला तैयार हो गया है। इसके बाद हम जो बैग के अंदर पॉकेट लगेगा उसको लगा लेते हैं। तो ये दूसरी साइड हमें नाप लेना है। यहाँ पर हमें पॉकेट लगाना है। तो इसमें भी देखिए बीच में इस तरह से निशान लगा लें। अब जो पॉकेट है उसको भी इस तरह से बीच से फोल्ड करें
और इसमें भी निशान लगा लें। ये देखिए एकदम बीच में निशान लग गया है। अब ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करें। अब यहाँ से पॉकेट को इस तरह से रखते हुए इसको देखिए तीनों साइड से फोल्ड करना है। इसको 3 साइड से फोल्ड करते हुए हम सिलेंगे। अब ये देखिए अंदर वाला ये पॉकेट भी बन गया है। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। पहले हम इस बैग को देखिए बीच से फोल्ड करके और एकदम सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए पूरा ये सेंटर में इस तरह से मैंने लाइन खींच लिया है। अब बेल्ट हमें लेना है, तो बेल्ट की जो लंबाई है वो है, ये बेल्ट पूरा 4 मीटर है। 4 मीटर लंबा ये बेल्ट मैंने लिया है। अब बेल्ट को देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए और एकदम बीच में यानी कि सेंटर में हमें निशान लगाना है। अब जो बेल्ट में जो सेंटर में निशान लगा है और जो बैग में हमने निशान लगाया है, दोनों को इस तरह से मिला के रखना है। उसके बाद देखिए दूसरी साइड जो बेल्ट का किनारा है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। दोनों किनारा बैग में देखिए सेंटर में इस तरह से रखना है। तो इससे क्या है ना, दोनों साइड बेल्ट एकदम बराबर रहेगा। आप चाहे तो पहले इसमें पिन वगैरह लगा लें। जहाँ तक ये पॉकेट है ना वहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं सिलेंगे, बस जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक सिलेंगे। तो आप चाहे तो इस पर कच्ची सिलाई कर लें या तो पिन लगा के उसके बाद सिलें। इस तरह से ऊपर से सिलना शुरू करेंगे और बीच में देखिए दोनों किनारा दोनों भाग को मिलाते हुए फिर पूरा दूसरी साइड तक सिलेंगे। और ये बीच में जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर देखिए इस तरह से एक बार मशीन को घुमाते हुए सिलाई कर ले इसके ऊपर। फिर उसको दूसरी साइड घुमाते हुए सिल लें और फिर उसके बाद इसको पूरा दूसरी साइड नीचे तक सिल लें। अब दूसरी साइड का पॉकेट भी इसी तरह से सिल लेना है। अब ये देखिए ये बेल्ट पूरा लग गया है। अब इसके बाद ऊपर वाला जो भाग है उसको हमें रेडी करना है। तो उसके लिए देखिए ये ऊपर इसकी जो लंबाई थी वो है 23 इंच ना। तो जो हम ये कपड़ा लेंगे इसकी भी लंबाई हमें 23 इंच ही रखनी है। तो ये भी क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा के इसको भी मैंने सिलाई किया है। इसकी जो लंबाई है वो है देखिए 23 इंच। 23 इंच लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 14.5 इंच। तो ये 14.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसके बाद हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और देखिए दो बराबर भाग में इसको हमें आधे से काट लेना है। अब यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो 23 इंच लंबा इस तरह का जिप हमें लेना है और देखिए कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के पहले इस तरह से हम सिलाई करेंगे। अब जो हमने दूसरा भाग कपड़े का कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको पलट के दोनों तरफ हमें प्रेस स्टिच करना है। तो ये देखिए इसमें ये जिप लग गया है। अब इसे हमें बैग में जोड़ना है। तो देखिए पहले इसको इस तरफ रखते हुए दोनों को मिलाते हुए सिल लेना है इस साइड।
उसके बाद ये दूसरे साइड भी दोनों को इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। इस तरह से दोनों साइड हम पहले सिल लेते हैं। अब ये देखिए दोनों साइड सिल गया है ना। अब यहाँ पर जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग कर लें। तो 2 इंच चौड़ा इस तरह का कपड़ा कट करके और जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर पहले एक साइड सिल लें। अब इसको दूसरी तरफ पलटते हुए डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। इस तरह से 2 बार मोड़ के और फिर सिलना है। इसी तरह से दूसरी साइड जो सिलाई है उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए दोनों साइड पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब बस बैक का जो साइड वाला भाग है उसको हमें लगाना है, उसको रेडी करना है। तो ये दोनों साइड वाला भाग हम रेडी कर लेते हैं। तो पहले आप इस तरह से मेज़रमेंट ले लें। तो एक किनारे से इसको देखिए इस तरह से नापना शुरू करेंगे। तो ये आ रहा है टोटल 59 इंच। 59 इंच। तो जो हम साइड वाला पीस लेंगे इसका भी जो टोटल मेज़रमेंट है वो 59 इंच ही होना चाहिए। तो ये भी दोनों क्विल्टेड पीस है। अब इसकी देखिए लंबाई है 14.5 इंच और चौड़ाई भी इसकी है 14.5 इंच, यानी कि टोटल 59 इंच आ रहा है। तो यहाँ तक ये देखिए इस तरह से आप इसको भी नाप सकते हैं। तो ये देखिए पूरा ये 59 इंच आ रहा है। दोनों की साइज़ एकदम बराबर है। अब दोनों में हमें पहले जिप को लगाना है। किसी भी साइड से ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। तो ये 3 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब इसको कट करना है। अब यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड वाला भाग है उसमें भी 3 इंच पे निशान लगा के कट कर लें। तो इसमें भी जिप को लगाना है। अब देखिए ये पॉकेट को सीधा और जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए सिलना है। अब जो दूसरा भाग हमने पॉकेट का कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको पलट के दोनों तरफ प्रेस स्टिच कर लें। अब ये देखिए दोनों पॉकेट में ये साइड वाले भाग में जिप लग गया है। अब हमें इसमें पॉकेट बनाने के लिए अस्तर लेना है इसी के नाप का। तो 2 अस्तर लेंगे, एक इसमें और एक दूसरे वाले में अस्तर लगाएंगे। तो इस तरह से बराबर रखते हुए और चारों साइड से इसको हम सिल लेंगे। तो ये देखिए दोनों में अस्तर लगा के मैंने सिल लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा अस्तर है उसको काट के बराबर कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों साइड वाला जो पॉकेट है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। और ये देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा पॉकेट ये बन के तैयार होगा। और ये दूसरा वाला साइड पॉकेट अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो देखिए जहाँ पर ये ऊपर की तरफ ये जिप लगा हुआ है ना, ये जो पॉकेट में जो जिप लगा है ये भाग इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों को मिलाते हुए जहाँ से सिलाई शुरू है यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए पूरा चारों साइड हम इसको सिल लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए और चारों तरफ से इसको सिल लेना है।
अब ये देखिए ये एक साइड का पूरा ये सिलाई हो गया है। अब जैसे कि ये वाला भाग हमने सिला है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड का भी सिलाई करना है। तो इसको भी देखिए इस तरह से ऊपर वाला जो जहाँ पर ये देखिए जिप है, पॉकेट में जहाँ जिप लगा है, ये ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से, और फिर इसको भी हम चारों साइड से सिल लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा बैग है, इसलिए थोड़ा सा ये मोबाइल में सेट नहीं हो पा रहा है, पूरा फ़ोटो अच्छे से नहीं आ पा रहा है। बस ये देखिए इस तरह से चारों साइड सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये चारों तरफ ये पूरा दोनों साइड का सिल गया है। अब जहाँ पर ये सिलाई है ना, वहाँ पर हमें पाइपिंग करना है। तो जैसे ये ऊपर की तरफ हमने पाइपिंग किया था ना, वैसे ही ये किनारे वाले भाग में भी हमें पाइपिंग करना है। तो उसके लिए देखिए 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और एक साइड पूरा रखते हुए हमें इसको पूरा सिल लेना है। तो ये देखिए एक साइड मैंने इसको पूरा सिल लिया है। अब इसको क्या करना है, दूसरी तरफ इस तरह से पलटते हुए और डबल फोल्ड करते हुए सिलना है। तो अब ये देखिए ये पाइपिंग हो गया है चारों साइड। बैग एकदम कंप्लीट है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही मजबूत ट्रैवल बैग बन के तैयार हुआ है। और देखिए इस बैग को बनाना भी बहुत आसान है। अब इस बैग को हम फटाफट सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ट्रैवल बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।